किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक है। चुनाव कब होना है, सरकार तो इसके लिए चिंतित है। तमाम राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विधानसभा सरोजनी नगर में मैं बैठा हूँ। सेक्टर 2 वृंदावन योजना है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ढेर सारे यहाँ के निवासी लोग। सरोजनी नगर की जनता का मूड क्या है, माहौल क्या है, आखिर ये किसको वोट देना चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं, और मुद्दों की जो बातें हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। चूँकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस विधानसभा में बैठा हूँ यहाँ से विधायिका हैं श्रीमती स्वाति सिंह हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा से हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ जो वादा किया, कितना उन्होंने पूरा किया, क्या वादा नहीं पूरा हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे और हम लोग जानेंगे जनता का मूड क्या है। हमारे से बातचीत करने के लिए ढेर सारे लोग हैं। सबसे पहले जाएंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा। जयप्रकाश शर्मा जी, ये बताइए कि जब 5 साल पहले सरकार बनी थी और अब तो चुनाव होने वाला है जी। इसके पहले भी सरकारें रहीं, इसके बाद भी सरकारें रहीं, और इस समय आपकी जो विधायकी क्षेत्र से हैं, कैबिनेट में मंत्री भी हैं, सहभागी भी हैं और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। और सुना है कि जो आपकी विधायिका है इस समय जो इस क्षेत्र से है, सरकार में दबदबा भी रखती हैं। उनके दबदबे का और रुतबे का यहाँ की जनता को क्या लाभ मिला, कितना मिला और क्या लाभ मिला? हमारे क्षेत्र की जो विधायक हैं माननीय स्वाति सिंह जी, कभी क्षेत्र का दौड़ा ही नहीं करती हैं। वो तो सिर्फ सरकार और विधायकों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलती हैं। कभी जनता के साथ कंधा से कंधा मिला के चले तब तो समझ में आवे। हम लोगों को इसका क्या लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। ये पार्क है, देखिए, कभी झांकने नहीं आती हैं कि ये पार्कों में गंदगी कहाँ से पड़ी है। स्वच्छता अभियान चल रहा है भाजपा गवर्नमेंट की। पार्क में चारों तरफ गंदे पड़े हैं। गड्ढा मुक्त सरकार कही थी कि गड्ढा मुक्त सरकार पड़ेंगे, अरे तो गड्ढा युक्त सरकार हो गई है। नहीं, एक बात और है ना, सरकार राशन दे रही है, चना मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चना मिल रहा है, तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, राशन मिल रहा है, डबल करके मिल रहा है। तो ये आपको नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। राशन तो सब कोई बंटवाया है, लेकिन ये तेल और नमक जो है ये आज से पहले क्यों नहीं बांटा गया? ये चुनाव आने वाला है तभी तेल क्यों बांटा जा रहा है? क्योंकि तेल लगाने के लिए बांटा जा रहा है। तेल लगाइए और हमें जिता करके विधानसभा में लाइए। लेकिन हम लोग जो भी हमारी जनता है, हम लोग इस बार जो है वोट देंगे तो सिर्फ भारतीय लोक क्रांति पार्टी को विधानसभा में लाएंगे और सरोजनी नगर क्षेत्र से हमारे अमरनाथ गुप्ता जी को हमको जिता करके लाना है हमें। ये बताइए कि जो पहले भी सरकारें रहीं, अब सरकारें रहीं, तो ये बताइए, जैसे कि बसपा की भी देखी सरकार, सपा की देखी, और जिस क्षेत्र में यहाँ से सपा भी कई बार जीत चुकी है, बसपा भी जीत चुकी है, यहाँ से भी उनके भी विधायक रह चुके हैं, और इस समय भाजपा की जो है सरकार थी, भाजपा की विधायिका है, तो क्या डिफरेंसेस मिला उनको? क्या डिफरेंसेस बहुत मिला है हमारे जो क्षेत्र में। मजदूरों की क्या समस्या? मजदूरों की तो समस्या तमाम है। मजदूरों की समस्या को कोई सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, चाहे भाजपा, किसी भी गवर्नमेंट की बात करें तो मजदूरों की समस्या को आज तक किसी ने कभी सॉल्व नहीं किया है। सिर्फ अपना ही मजदूरों के बल पे अपनी रोटी सिर्फ सेके हैं। सिर्फ उनको यूज किया गया है, मजदूरों को यूज किया गया है। कहीं देखो मजदूर फुटपाथ पे मर रहा है, कहीं मर रहा है, कहीं किसी का घर कोई विधायक कब्जा कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, लेकिन उनके परिवार और उनके बारे में कभी कोई कुछ सोचा है? कभी नहीं सोचा है। तो मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सिर्फ कहने के लिए है कि हम मजदूरों को ये सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा दे रहे हैं, ये राशन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इन्होंने फ्री में गैस सिलेंडर बंटवा दिया, लेकिन गैस सिलेंडर वो फ्री में बांटा, लेकिन गैस का आज रेट कहाँ तक जा रहा? 1000 रुपये प्रति सिलेंडर हो चुका है। सब्सिडी खत्म हो चुकी। क्या वो मजदूरों को, जिस महिलाओं को उन्होंने गैस सिलेंडर बांटा है, क्या घर में चूल्हा जला पा रही हैं? आज भी वो लकड़ी बीन कर ले जा करके चूल्हा जलाती हैं घरों में। उसका क्या मतलब हुआ बंटवाने का? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जी। स्वच्छता अभियान चारों तरफ चाक चौबंद जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविंद्र शर्मा है। दुबे जी, रविंद्र शर्मा जी, ये बताइए कि स्वच्छता अभियान चारों तरफ है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने कहा है कि कोरोना काल में जो मजदूरों की स्थिति खराब हो गई थी
मजदूरों की स्थिति दयनीय होगी। उसके लिए हमने जो है तेल राशन में जो है बढ़ोतरी का प्रावधान किया है और जिससे जनमानस को जो है अच्छा खाना पानी ये मिलता रहेगा। एक बात और सुनने में आई कि जो यहाँ नज़दीक अगर निकल जाते हैं तो यहाँ पर मजदूर मंडी लगती और वहाँ ये भी सुनने में आ रहा है 500-500 रुपये में मजदूर जो है राजनीतिक पार्टियाँ वाले लेकर के चले जाते हैं। तो आखिर ये सब किस नज़रिए में आप देख रहे हैं? महोदय जी, तो बेरोजगारों को बेरोजगार बनाना, बेरोजगारों को, मजदूरों को तो और मजदूर बना दिया। हमारे सरोजनी नगर विधानसभा के विधायक बीजेपी से स्वाति सिंह कैबिनेट मंत्री भी रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज तक चुनाव लड़ने के बाद, विधायक मंत्री बनने के बाद भी में कभी दौड़े नहीं आज तक ये हमारे सरोजनी नगर क्षेत्र में किसी गली में, किसी समाज में, किसी मोहल्ले में आज तक 5 साल होने जा रही अवधि आज तक कदम नहीं रखा। अब रहा सवाल, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में धरती आसमान का अंतर है। वो थूकती है और वो चाटती भी है। थूकने चाटने का कैसे मतलब, कोई उदाहरण? हमारे जोगी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी गड्ढा मुक्त सड़क तमाम, आप हमारे साथ चलिए इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में गड्ढा ही गड्ढा दिखाई दे रहा है। पार्कों में जंगल ही जंगल फैला पड़ा है, रोड पे कचरे फैले पड़े हैं। किस बात की आप सफाई दे रहे हो? दूसरी चीज, आप ये साबित कर रहे हो कि मैं गुंडा राज, गुंडा माफिया तंत्र को मैं खत्म कर दूंगा। अरे तुम खुद अपने गोदी में पाले हो अजय मिश्रा उर्फ टेनी मिश्रा जी, टेनी महाराज जी। देखिए, किसानों को कुचलने वाले लड़के के पिता गृह राज्य मंत्री और जनता का गुस्सा जमीन तक है कि गृह राज्य मंत्री जो पत्रकारों के साथ गुंडाई किया, उनके बेटे ने जो किसानों को मारा, ये बड़ा मुद्दा है। जनता इसको देख रही है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आप पार्क को दिखाइए, यहाँ जिस पार्क में बैठे हैं वृंदावन, ये देखिए हमारे टोटल ये पार्क, गंदगी का अंबार आप चारों तरफ देख सकते हैं। 4 दिन पहले साफ करवाया और उसके बाद यहाँ पर डे झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। और आता है नहीं आता है, आप इसको स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पे झाड़ू लगाने वाले नहीं आते हैं और सरकार के संबंधित अधिकारी लोग यहाँ पर क्या करते होंगे। और ढेर सारी बातचीत जानेंगे। हमारे से बातचीत करने के लिए राजेंद्र मौर्य जी हैं। और ये बताइए यहाँ पर जी, एक शब्द मैं कुछ कहना और चाह रहा हूँ कि हमारे पार्षद भी वही बीजेपी के टुकड़े पे पल रहे हैं। नहीं, सुना है यहाँ से जो पार्षद है समाजवादी पार्टी से रमेश कुमार रावत, वो चाहे किसी भी पार्टी, समाजवादी पार्टी क्या था, वही पार्टी है। गुंडा तत्व, माफियाओं को शरण देना, कभी क्षेत्र में दौड़ा तो करे। विधायक, हमारे क्षेत्र की जो विधायक है, को आज तक तो 2 ही 4 लोग उनका चेहरा देखे होंगे, पब्लिक नहीं देखी है कि स्वाति सिंह कैसी हैं। आज तक जनता नहीं देखी है कि हमारी सरोजनी नगर क्षेत्र की विधायिका कैसी हैं। हम उनको वोट कैसे देंगे भाई? हम नहीं देंगे। मैंने बीजेपी से डिमांड भी किया हूँ टेनी महाराज की बर्खास्तगी के लिए। आज तक गोद में पालने का क्या मकसद रहा बीजेपी को? एक तरफ नहीं, देखिए योगी जी कह चुके हैं, मोदी जी कहते हैं मच्छर और माफिया भाग चुके हैं। और दोस्तों एक बात बता दूं, जब दोनों लोग कहते हैं मच्छर और माफिया भाग चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप भी जानते हैं, इस गंदगी में जो चारों तरफ यहीं पार्क में ही देख लिया जाए, चारों तरफ रिहायशी कॉलोनी है, वृंदावन योजना का क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर मच्छर तो यहाँ से तो गए नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। माफिया गए या नहीं गए, सरोजिनी नगर की जनता और क्या देखती, हमारे से और भी बातचीत करने के लिए है। आपसे भी बातचीत करें। क्या नाम है आपका? राजेंद्र मौर्य। क्या दिक्कत है सरोजिनी नगर में? सरोजिनी नगर में बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार का मूड क्या है? जनता का मूड क्या है? जनता का मूड है सरकार पलटू। कौन सी सरकार पलटू? बीजेपी के अलावा कोई भी सरकार हम तो चाहते हैं भारतीय नवक्रांति पार्टी हमारे मैदान में आए। भारतीय नवक्रांति पार्टी का क्या कोई प्रत्याशी आपने घोषित किया है? जी, हमारे भारतीय नवक्रांति पार्टी का श्री अमरनाथ गुप्ता जी है। अच्छा, गुप्ता जी हैं, जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं। और क्या वादा किया उन्होंने?
उन्होंने जितने वादे किए हैं लगभग वो सामने नज़र आएंगे। ये तो सरकार बनने के बाद ही हम बताएंगे। अभी हम क्या बताएं आपसे पहले में कि हमारी सरकार क्या कर सकती है, लेकिन ये हम ज़रूर जानते हैं कि अभी तक जितनी गवर्नमेंटें आई, पिछली गवर्नमेंटें जो भी वादे करके आई, किसी ने भी अपने वादे पे खरे कोई काम नहीं किया। नहीं, आपने तो 3 सरकारों को पलटा। पहले बहुजन समाज मायावती जी को प्रचंड बहुमत दिया जी, उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी को आपने मौका दिया जी, उसके बाद भाजपा को मौका दिया। आप लोग फिर दूसरी पार्टी को मौका देंगे कि मतलब किस बिहाफ पे मौका देंगे? और इस बिहार पे मौका देंगे कि जो बीजेपी ने अभी तक वादे किए या पिछली गवर्नमेंट ने जो वादा किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा मैं उन वादों को खंडन करते हुए मैं अपने वादे पूरे करूँगा, इसलिए बीजेपी को मौका दिया गया। लेकिन बीजेपी भी उन कार्यों में विफल रही। नहीं, सरोजिनी नगर में क्या क्या कहाँ तक बीजेपी से असफल? सरोजिनी नगर में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं एक तो किसानों को लेकर के जो समस्याएं हैं वो गौशाला पर चल रही है। किसानों के सामने मुद्दे ये हैं कि किसान लोग खेत में बीज बो के आते हैं, फसल तैयार होती है, जानवर इतने अनर्गल छुड़वा रखा है कि वो सारे जानवर फसलों को नष्ट कर देते हैं। रही बात स्वच्छता में आप खुद देख लीजिए, चारों तरफ नालियों में कहते हैं मच्छर भगा दिया, वो भगा दिया, कौन सी गंदगी साफ हो रही है? ना सड़कों को बोलते हैं गड्ढा मुक्त कर देंगे, सारी सड़कें गड्ढा युक्त दिखाई दे रही हैं। आप किसी गली के ऊंचे चले जाइए, केवल मेन रोड उनके जहाँ पर से वीआईपी चलते हैं वही रोड एक बिल्कुल नेट और क्लीन दिखाई देता है। उसमें तो बाकायदे पानी का छिड़काव होता है, सैंड भी पड़ती है, उसकी कायदे से धुलाई होती है। बाकी जो गली कोचे में लोग आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं वृद्धाश्रम सेक्टर योजना का 2 है, यहाँ भी तो वीआईपी नजर आते हैं। हाँ, वीआईपी नजर आते हैं। दिखाइए जरा इसको। बिल्कुल, इसीलिए तो चारों तरफ पूरा दिख रहा है, क्योंकि केवल वीआईपी नहीं रहते। नहीं, वीआईपी रहते हैं, लेकिन ये देखिए उनके सामने का नज़ारा आप देखिए, यही नज़ारा दिखने में आता है कि यही स्वच्छता अभियान है। कि गांधी जी की नीतियों के अनुसार बोलते हैं कि मैं स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ अभियान चला रहा हूँ। ये क्या स्वच्छ अभियान? इसको देख करके आपको लगता है कि ये स्वच्छता अभियान। 2022 में सरोजिनी नगर की जनता क्या निर्णय लेगी? सरोजिनी नगर जो जनता है यहाँ की चाह रही है कि इस बार सरकार को पलट के माननीय श्री अमरनाथ गुप्ता जी को भारतीय नव क्रांति पार्टी से उतारा जाए। यानी अब की बार भारतीय नव क्रांति पार्टी के प्रत्याशी को आप जिताएंगे यहाँ से? हाँ, बिल्कुल, पूर्ण बहुमत हम लोगों ने बना रखा है और दर में जो है लोगों से मीटिंग भी हो रही, और उसके तहत में हम जो चाहते हैं कि भारतीय नव क्रांति पार्टी जो अपने वादे पे खरे उतरे, और अमरनाथ गुप्ता हमारे भावी नेता हैं, जो क्षेत्रीय विधायक जिनको हम लोग चयन करके लाए मैदान पे, और यही होंगे। इन जन समस्याओं को लेकर के वर्तमान विधायिका के पास आप लोग गए? जी, कई बार इनके पास कंप्लेनें की गई, लेकिन विधायिका जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आम जनता की बात सुन सकें। उनके पास तो केवल बड़े लोगों के बड़े मुद्दों की बातें होती हैं, उनके साथ इतने लोग होते हैं कि वहाँ तक छोटा आदमी पहुँच ही नहीं पाता है। यदि वो लेटर देने के लिए जाता भी तो उनका सिक्योरिटी गार्ड पहले बाहर कर देता कि आप गेट के बाहर खड़े रहिए। उसके वहाँ तक नौबत नहीं आती कि वो जो के लेटर लेके आया, वो बेचारे किस मुसीबत से आया है, उसकी क्या समस्या है, उसको सुनने का टाइम ही नहीं, क्या करेंगे? दोस्तों, बड़ी बात वहीं पर है कि जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के लिए नहीं है। वोट लेने के समय तो वादे ढेर सारे हुए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन जनता की सुध उन्होंने नहीं ली। जनता के बीच में नाराज़गी है, स्वच्छता को लेकर के नाराज़गी है, सुरक्षा को लेकर के नाराज़गी है, और बेरोजगारी को लेकर के नाराज़गी है। क्योंकि जिस क्षेत्र में है यहाँ पर कई जगह पर मजदूर मंडियाँ लगती हैं, जहाँ पर मजदूरों को लोग ले जाते हैं। और निश्चित तौर पर ये विधानसभा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एवं अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में प्रेजेंट टाइम में इस विधायिका से, यानी कि जो विधायिका है यहाँ की विधायिका स्वाति सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ की जनता उनसे नाराज़ है और मूड बना लिया है कि जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराया था, मौका दिया था, अब की बार भाजपा के प्रत्याशी को मौका दिया, और ना जनता तीनों पार्टियों से नाराज़ है। अब वो जनता सोच रही कि मैं नए पार्टी के नए चेहरे की तलाश है, जिससे उसके विकास की उम्मीद है। बातचीत करने के लिए और भी हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या है। क्या नाम है आपका? सरोजनी साहू और सरोजनी नगर से। वाह, क्या इत्तेफाक है। अब ये बताइए क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? विधायिका जो वादे किए थे कितना पूरा कर पाएंगे? उनको कितने नंबर देना चाहती 100 में से? 100 में से क्या नंबर मैं बताऊं? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बड़े लोगों के बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और हम छोटे लोगों के बच्चे क्यों कूड़ा बीन नहीं?
नहीं वो तो कह रहे हैं ना, चना दे रहे, राशन खाओ इसमें फ्री में, चना शिक्षा का राशन में करो। क्या होगा, इसमें क्या होगा? हम दे रहे हैं ना चना राशन, हम भी दे रहे हैं, इसका भला होगा? नहीं आप भी, आपकी यहाँ वोट मांगने हैं तो आप 1 किलो चना दे हाँ देंगे। दे देंगे, हम भी क्या, हमारे किलो पास पैसा हो तो हम भी दे सकते हैं। 1 किलो चना क्यों दे नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, चना दे देंगे। चना दे जाओ। देंगे, चना तेल लेके- दे देंगे, अरे वाह, क्या राशन बात। दे देंगे, और वाह, क्या? देखिए क्या बात है, जनता का मूड क्या है, वोट मांगने आए 1 किलो चना दे देंगे, जाओ, हाँ। लेकिन वोट नहीं देंगे। जनता समझती है, महिलाएं समझती है शिक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है। सरकार को आईना दिखा रही है कि राशन नहीं, एजुकेशन दो। राशन तो खरीद लेंगे, एजुकेशन कैसे मिलेगा? और शायद जनता बीजेपी की और सत्ता पक्ष की इस मामले को समझ चुकी है, नाराज है। सरोजिनी नगर की जनता नाराज है और उससे जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को तैयार है यहाँ की जनता। दोस्तों, निश्चित तौर पर सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और एक बात और, सरोजिनी नगर की जो जनता हमारे बीच में यहाँ जो दिख रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट अहम मुद्दों पर इन माननीय लोगों ने और मातृशक्तियों ने बातचीत की है। निश्चित तौर पर जनता अब की बार जो चुनाव करेगी, एजुकेशन पर चुनाव करेगी, बेरोजगारी पर चुनाव होगा और स्वच्छता पर बातचीत होकर के चुनाव होगा। हिंदू मुसलमान का मुद्दा हावी नहीं होगा, क्योंकि बातचीत करने में किसी ने हिंदू मुसलमान के मुद्दे का जिक्र नहीं किया और ये सबसे बड़ा उदाहरण है